तो नमस्कार, चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखी पहली वीडियो जो हमारी थी इंग्लिश की, उनमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जितना बेसिक से हो सका है उतना जान लिया है। अब हम जो मेन चीज़ उसमें जानने वाले हैं, यानी कि जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अब हम उस चीज़ की बात करेंगे। देखिए आपने चाहे भले ही आपको टेंस आपको चेंज करना आता हो, ठीक है, आपको सारी रूल्स जो मैंने एक्सेप्शन बताए वो भी आपको अप्लाई करने आ गए, जो मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना बताई थी वो भी आ गई। तो अगर आपको इतनी चीज़ें आने के बावजूद भी ना, अगर आपको सेंटेंस बदलना नहीं आया और सेंटेंस समझना नहीं आया कि भैया आपकी जो डायरेक्ट नरेशन इस समय दे रखी है उसमें आपका कौन सा सेंटेंस है, अगर ये आपको परखना नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, तो समझ लीजिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जीरो हो। तो चलिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेंस जो कि है हमारा असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वाक्य हो, वाक्य भी होंगे, क्योंकि असर्टिव में आपके दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये बात बहुत छोटी है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि असर्टिव वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो होते हैं ये नॉर्मल क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये एक प्रकार के साधारण कथनात्मक वाक्य होते हैं। कैसे? साधारण कथनात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, साधारण कथनात्मक वाक्य होते हैं, कथनात्मक वाक्य। अब कथनात्मक वाक्य कैसे मैं बताऊं, तो देखिए कथनात्मक वाक्य का मतलब होता है दोस्तों, इसमें नॉर्मल कोई ना कोई कथन दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, अरे वह अच्छा लड़का है। इसमें क्या है, नॉर्मल सा एक कथन ही तो दे रखा है और कुछ तो नहीं है ना। तो जब ये कथन दे रखा है तो जहाँ पे भी कथनात्मक बात होगी वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। नॉर्मल अगर बातचीत होती है तो वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आती है, ये बात हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपको सब्जेक्ट होगा पहले, फिर आपको वर्ब देगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है आपका, और प्लस फुल स्टॉप। ये होता है आपका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि असर्टिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सी रन्स, यानी वह दौड़ती है, क्या इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? क्या मुझे कोई बताएगा ये कौन सा सेंटेंस है? सी रन्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा? बिल्कुल, दिमाग में सोचो, होगा या नहीं होगा। अपने दिमाग में आंसर को सेट कर लो। ये दोस्तों एक असर्टिव सेंटेंस ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे। ये पूरा एक प्रकार का क्या, ये सिंपल सेंटेंस है भाई। सिंपल सेंटेंस पढ़े हो ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वही है यहाँ पे। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। ठीक है, तो ये बात है, हम आगे चलेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है और सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमें केवल इतना फोकस करना है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आज हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें साधारण कथनात्मक वाक्य होता है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिख जाए प्लस ऑब्जेक्ट दिख जाए, और जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और वर्ब जहां पे दिख गया समझ लीजिए वहां पे क्या हो जाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बात ये है कि ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो अब हम इसको बनाते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी डायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस ही दे रखा है। तो दोस्तों इसके लिए बनाने के नियम मैं बताऊंगा सबसे पहले, ऐसे ही। ठीक है, बनाने के नियम। अब नियम क्या है दोस्तों, नियम बहुत ज़रूरी हैं, नियम आपको समझ में आ जाने चाहिए। सबसे पहला नियम जो होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी, ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी सैड। और ये ध्यान रखना, मैं सैड को केवल सैड, अगर मैं चाहता यहाँ पे सैड टू भी लिख सकता था, लेकिन मैं सैड टू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि जब भी
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा तभी क्या हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। और ये असर्टिव के लिए नियम लिख रहा हूँ, तो असर्टिव के लिए समझो बात को, किसके लिए समझो, असर्टिव के लिए क्या हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, आप जो दोनों वाक्यों को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हो वो क्या कहलाता है। यार एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक लेक्चर के साथ 2 लेक्चर भी अगर एक सेंटेंस के लिए लेने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, यही तो होता है, ये होता है ना स्ट्रक्चर। अब मैं इसको हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ तो यूज़ करना होगा। तो वो जो शब्द यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कहलाता है तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इनको संयोजक शब्द भी कहते हैं हिंदी में, कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वहाँ पे हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा डैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कनेक्टिव वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, डैट कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी आपकी समझ में आ गई, डैट कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डैट कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों, डैट कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है उसको टोल्ड कर दिया जाता है, कब, जब ऑब्जेक्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और जो कंजंक्शन हमारा होता है वो क्या लगाते हैं, हम असर्टिव सेंटेंसेस के लिए डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो नियम आपको बताए हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि वर्ब चेंज करना और टेंसेस को बदलना, और जो निकटवर्ती शब्द होते हैं उनको दूरवर्ती में बदल देना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, आई होप कि आप इसी में समझ जाओगे। इसी को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और इसके बाद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाक्य क्या कह रहा है, ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इतनी बात जानते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है, यानी कि इतना भाग हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये बात भी हम समझते हैं, इतनी बात तो समझ गए ना सब, इतनी बात क्लियर है कि ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस के बाद फिर हम टेंस देखेंगे, टेंस के बाद फिर अपना रूल अप्लाई कर देंगे। बस सिंपल 2 चीज़ें आपको देखनी होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब देखोगे। पहली चीज़ आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। दूसरी चीज़ फिर आप देखोगे कि आपका सेंटेंस कौन सा है, फिर सेंटेंस पहचानोगे। सेंटेंस पहचानने के बाद फिर आप टेंस पहचानोगे, और टेंस पहचानने के बाद फिर आप रूल अप्लाई कर दोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देखी जो अपनी सेड है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लग रखा है, यानी कि इसका टोल्ड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी। अब देखिए मैंने इस चीज़ को बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के लिए जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट कनेक्टिव वर्ड यानी डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने डैट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने ऑब्जेक्ट जो आपका था पर्सन चेंज करने वाला रूल, ये भी मैंने आपको बताया था। यू हमारा क्या है, ये है हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे है क्या, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो। जब हमने इसमें ये सेंटेंस पकड़ लिया कि ये असर्टिव सेंटेंस है, अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें देखो ये है क्या चीज़। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है,
ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये कोई, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। आर जो है यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, और ये अ गुड स्टूडेंट जो है ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब, उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस है आपका, असर्टिव सेंटेंस है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो असर्टिव सेंटेंस के बाद में अब जरा यहाँ पे देखो कि हम यू को क्या, या मैं यहाँ पे यू लिख दूँ, सही हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे यू है, ये आपका सेकंड पर्सन है। अगर मैं इसको मी के साथ बदलना होगा, क्योंकि यू जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब यू को हम यहाँ पे मी के साथ लाएंगे तो क्या मैं यहाँ पे यू लिख दूँ? आपके दिमाग में आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे मी लिख सकता हूँ? जब मैं यू को यहाँ से मी के साथ चेंज करूँगा तो क्या डैट मी कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न सुनो। उसका रीज़न ये है, ये यहाँ पे क्या है, ये भैया ये एक सेंटेंस है पूरा, ये एक सेंटेंस है पूरा, तो ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो बताओ जब हम इन दोनों को बदलेंगे आपस में तो हम ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लिखेंगे, हमें मी का सब्जेक्ट चाहिए, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? आई होता है, आई होता है। मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आर है भैया मेन वर्ब, और हमने एक रूल बताया है आपको कि जहाँ पे इज आर एम होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा, और आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? वाज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, अ गुड स्टूडेंट। तो ये तो सिंपल कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो है ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, एक एक्सरसाइज लूँगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड होंगे, जिनको मैं बहुत ही आराम से उनको बनाकर आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।